please grace this platform and tell our students what you have in mind. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच मैम जुवेरिया। जाते जाते हमारा शुक्रिया कबूल कीजिएगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम ने जैसे मेरा नाम बताया, मेरा नाम आशिर है और आशिर होने के साथ साथ इस वक्त कपड़ों से मैं शायद आप लोगों को वकील लग रहा हूँ जी। रिस्पॉन्ड कर रही है मैम, इसका मतलब है मुझे लगा कि साहब मैम जुवेरिया के साथ उस तरफ ही चले गए। अच्छा देखें, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे मैम ने मुझे कहा था कि हम बात करेंगे, क्योंकि मेरा ताल्लुक वकालत से है और अरसा 5 साल से मैं वकालत में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो मेरा पैशन है, जिस फील्ड में मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ या जहाँ मैं काम कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, वो मीडिया इंडस्ट्री है। आप लोगों में से शायद किसी ने मेरा चेहरा देखा हो, अगर नहीं देखा तो कंपनी की मशहूरी के लिए मेरी तस्वीर सामने है। तो हम इस तरह चलते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे बात की जाए कि वो क्या वजूहात थी, वो क्या सर्कमस्टांसेस थे कि जिनको देखते हुए, जिनको फॉलो करते हुए वो क्या पैशन चेंज थी मेरे पास कि एक वकील, एक एंकर पर्सन बन गया और आप जैसे बड़े दिमागों के साथ बात करने का मौका भी मिलता है, क्योंकि मेरा दिमाग छोटा है। थैंक यू फॉर प्रेजेंट। अच्छा, अब बात शुरू करेंगे। पढ़ तो लिया होगा आपने, मेरे से अच्छा पढ़ सकते होंगे, मेरे से अच्छा बोल सकते होंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बाय आशिर तनवीर शेख एडवोकेट। फिर कंपनी की मशहूरी बहुत जरूरी है आगे जाने के लिए। इस स्लाइड को चेंज कर देते हैं। अच्छा, एम्प्लॉयबिलिटी की डेफिनेशन मुझे कोई बता सके उर्दू में? आप लोगों में से एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब मुझे कोई उर्दू में बता सके? हम यहां इकट्ठे हुए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर लेक्चर देने के लिए, या लेक्चर देने के लिए एक इंटरेक्टिव इसको थोड़ा सा रखते हैं। अगर कोई बता सके, अगर कोई ना बता सके तो फिर इसको स्किप कर देंगे ना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। सर प्लीज। आरजी रोजगार जो होता है उसको, आरजी रोजगार, तो आरजी क्यों होगा? ये किसी आरजे में मुब्तला है रोजगार आपका? सर जब आप परमानेंट से पहले जॉब अवेल करते हो। ठीक है। अच्छा सर, इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को अगर सरीहन उर्दू में तर्जुमा करें, जिसको हम पढ़ते थे लफ्जी मायनी, उर्दू में लफ्जी मायनी, तो वो है मुलाजमत हासिल करने की महारत। सबसे पहले हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है, ये मानने की जरूरत है कि हम कहीं मुलाजिम होना चाहते हैं। ऐसे बड़ा ऑकवर्ड सा वर्ड है ना मुलाजिम, लेकिन एम्प्लॉय बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा अपने जब हम मान लेंगे तो हम इजीली काम भी कर सकेंगे और बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हैविंग द कैपेबिलिटी टू गेन इनिशियल एम्प्लॉयमेंट, ये आरजी वाले भाई के लिए, मेंटेन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑब्टेन न्यू एम्प्लॉयमेंट इफ रिक्वायर्ड। इफ रिक्वायर्ड ऐड करने का मकसद आपको लॉ नॉर्म्स के साथ इंगेज करना था, क्योंकि लीगली प्रपोजिशंस में जो टर्म्स हम यूज करते हैं उसमें हम जरूरत का आंसर बहुत ज्यादा रखते हैं कि कहीं पे किसी चीज की जरूरत है या नहीं है। आपको नई एम्प्लॉयमेंट हासिल करने की, एक्वायर करने की, कहीं जाकर इंटरव्यू देने की जरूरत भी है या नहीं है। तो इफ रिक्वायर्ड न्यू एम्प्लॉयमेंट। फिर हम उन सिनॉप्सिस करेंगे उन चीजों के लिए कि हमें क्यों जरूरत है नई एम्प्लॉयमेंट। अगर नहीं है हमें जरूरत, तो हमें अपनी एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन कैसे रखना। क्योंकि मैं वकील हूं तो मुझे उल्टा चलने की आदत है। मुझे स्टार्ट लेना चाहिए था इनिशियल एम्प्लॉयमेंट से, और मैंने चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बात शुरू कर दी। इनिशियल एम्प्लॉयमेंट आप कैसे लेंगे? आफ्टर योर ग्रेजुएशन। हम भी ग्रेजुएट हुए और हम तो लॉ ग्रेजुएट हुए और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से हुए। तो हमें तो ऐसा लगा कि बस मार्केट इज अराउंड, हम खुद खेलेंगे, हमारे अलावा मार्केट में कोई नहीं है, सब कुछ हम खुद कर लेंगे, बहुत बेहतर अंदाज में कर लेंगे, हमारे जैसा इस मार्केट में कोई नहीं है। लेकिन जब हम गए तो हमें मालूम हुआ कि हम सरीहन गलत सोच रहे थे। हमसे बहुत कैपेबल लोग
हमसे बहुत एबल लोग, हमसे बहुत काबिल लोग, हमसे बहुत ज्यादा काबिले एतमाद लोग मार्केट में मौजूद हैं जिनको काम नहीं मिल रहा। मार्केट उनको वेलकम नहीं कर रही या वो मार्केट के स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतार रही। मार्केट के भी तो कुछ इनिशियल स्टैंडर्ड्स होंगे ना जिस पे वो काम करते हैं। इसको डेफिनेशन को आगे थोड़ा सा लेकर चलते हैं तो ये आगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। मेरी बात आपसे यहां पे खत्म हो जाएगी। आप सबको इन बातों के मतलब पता होंगे, ये लफ्ज आपके लिए नए नहीं होंगे। मेरे से ज्यादा बेहतर आप इसको इंटरप्रेट कर सकेंगे। इंटरप्रिटेशन का तो पता होगा सबको। हाँ, मैं जिस चीज पे बात आपसे करना चाहूंगा या जो वर्ड एक मुझे बहुत अच्छा लगा इन सारे वर्ड्स में जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा था फॉर यू पीपल, वो एडेप्टेबिलिटी है। अगेन उर्दू मायने की तरफ चलते हैं। कौन बता सकेगा उर्दू मायनी एडेप्टेबिलिटी का? सर, अपनाना या ढालना खुद को? गाना ढालना। ढालना, अच्छा, अपनाना या ढालना। हाँ ठीक है, मतलब हम इसको बिल्कुल आप कह लें इनिशियली ये देख सकते हैं। मतलब जो पहला मतलब आपके दिमाग में आया, इसको अगर हम सही मतलब इसका दें तो वो होगा मुवाफिक। किस किस को पैनाडोल की गोली मुवाफिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए या हेडेक के लिए? कोई नहीं है? थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये वो वाली मुवाफिकत है। हमारे अंदर जितनी जरूरत वक्सब कुव्वत मुदाफियत की है उतनी ही जरूरत हमें कुव्वत मुवाफिकत की भी है। वो अडेप्टेबिलिटी के कुछ असूल जब हमारे पास होंगे, जब हमें पता होगा कि इस चीज को लेकर कैसे चलना है, हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट कैसे करना है, इसको कैसे मान लेना है कि ये ही हमारा अपना ऑफिस है, हम यहां बैठ के काम करेंगे और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। परफॉर्म तो बेहतर कोई नहीं कर पाता ना। मैं भी बहुत कुछ सोच के आया था लेकिन सब चुप बैठे हुए तो मैं भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए अडॉप्ट कैसे करेंगे चीजों को, उस कंपनी के उस प्लेटफॉर्म से आगे कैसे लेकर चलेंगे। और बाकी सारी चीजें जो लिखी हुई हैं, प्रेजेंटेशन मेरी बहुत खराब है, आप सब देख रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, एटीट्यूड, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और अगेन फिर अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी पे हम यहां बात कर सकते हैं 2-3 घंटे आराम से। वो क्या मौजू चीजें होंगी, वो क्या मौजू कोर्सेज होंगे, वो क्या मौजू मॉड्यूल्स होंगे जो हमें इस काबिल करेंगे कि हम अडॉप्ट कर लें किसी ऑर्गेनाइजेशन को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ऑर्गेनाइजेशन हमें अडॉप्ट कर ले। थोड़ा सा आगे चल मेरा ख्याल समझ आ गई होगी, अब इसको ज्यादा लंबा नहीं करते। कंपनी, आपको जॉब कहां पे चाहिए भाई? कहां पे चाहिए? कंपनी में चाहिए ना। हाँ, किसी और को अपना बिजनेस किसने नहीं शुरू करना? थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा जागे रहेंगे तो मुझे भी हौसला रहेगा, नहीं तो मेरा गला खुश्क होना शुरू हो गया है। तो कंपनी क्या है? कोई बता सके कि पाकिस्तान में कंपनी किसको कहते हैं? कौन सी कंपनी? सी कंपनी या सी फॉर कंपनी? Either company is a artificial person or is a person. Legal person. Wow. Legal person, yes. और किसी को कोई लॉ की टर्म्स याद हो, कोई अगर बता सके? कंपनी बेसिकली आर्टिफिशियल पर्सन है इन पाकिस्तान। इंटरनेशनली इसको लीगल पर्सन भी हम लेके चल सकते हैं। यहां पर कंपनी रजिस्टर्ड करने का जो इदारा है वो आप सबको नजर आ रहा होगा और वो आप सब पढ़ भी सकेंगे क्योंकि मुझे नहीं नजर आ रहा। कौन सा है? SEC। हाँ, और नीचे लिखा हुआ है, मतलब SEC की तो बहुत आसान है ना, उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो मुश्किल है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP is the regulatory body to regulate your company, initially to register your company, ठीक है, and to wind up your company,
वाइंड अप का वर्ड इसलिए यूज किया कि इतनी कंपनीज पाकिस्तान में बनती नहीं जितनी जल्दी वो वाइंड अप हो जाती है। व्हाट इज कंपनी? व्हाट इज कंपनी? वो सी कंपनी वाले भाई से फिर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज कंपनी। बेसिकली कंपनी लोगों के एक जत्थे को कहते हैं, बल्क ऑफ पीपल्स जो एक गोल को अचीव करना चाह रहे हो मिलके। बिजनेस मॉडल कोई एक हो, उस बिजनेस मॉडल को वो अचीव करना चाह रहे हो, सिंपल वर्ड्स में पैसे कमाना चाह रहे हैं। अब वो पैसे हम कैसे कमा सकते हैं? कैसे कमा सकते हैं पैसे? बहुत से तरीके हैं, लेकिन टीम वर्क तो जरूरी है ना कंपनी में काम करने के लिए। कंपनी में बैठकर जब आप पैसे कमाना चाहेंगे तो टीम वर्क करेंगे तो पैसे कमाएंगे। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि टीम वर्क करना है जिसने भी कंपनी में काम करना है। ऐसा ही है, सब मुत्तफिक है इस बात से? लॉक कर दें इस बात को? मैं डिसएग्री कर जाता हूं आपसे। ऐसा नहीं है, आप अकेले भी कंपनी में काम कर सकते हैं। आप लोगों ने, कितने लोगों को एसएमसी के बारे में पता है? सिंगल मेंबर कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप। दैट्स व्हाई आई एम हियर। आप लोगों को बताने का मकसद यह है कि पाकिस्तान में भी अब लकीली फॉर यू पीपल एससीसीपी ने एक नया प्लेटफॉर्म इंगेज किया कि आप लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते, आप अकेले अपनी कंपनी को रन करना चाहते हैं। आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि कोई आपसे रिलेट नहीं कर सकेगा या कोई आपकी उस बात को मानता नहीं है कि यार इस तरह भी पैसे कमाए जा सकते हैं। तो आप काम शुरू करेंगे एज सिंगल मेंबर कंपनी या सोल प्रोप्राइटरशिप उसको हम कहते हैं लीगल लैंग्वेज में। एसएमसी तरह इजी है, मेरा ख्याल याद रहेगा सबको। सिंगल मेंबर कंपनी, उसको रजिस्टर्ड करने का तरीका बताएं आपको या ना बताएं? तो फिर हमें फीस कौन देगा अगर सारे तरीके हम इसी तरह लोगों को बताना शुरू कर दें? फिर ना बताएं। आप लोगों को कंपनी की मशहूरी के लिए इस चीज को छोड़ दें। देखिए, सिंगल मेंबर कंपनी भी, पार्टनरशिप भी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी, और कौन सी कंपनी हो सकती है पाकिस्तान में? एक कॉर्पोरेशन हो सकती है ना, जिसमें ज्यादा लोग काम करेंगे। ज्यादा लोगों ने भी तो काम करना है, तो कॉर्पोरेशन भी। ये सारी चीजें पाकिस्तान में किस तरह रजिस्टर्ड होंगी, इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है इनको पढ़ने की जरूरत है, जो लिखे हुए हैं सबने पढ़ ली है, क्योंकि बाद में तो कोई नहीं पढ़ेगा। थैंक यू। टाइप ऑफ एंटिटीज। सोल प्रोप्राइटर कौन होगा? आपके दिमाग में सोल प्रोप्राइटर कंपनी या एसएमसी, कौन सा ऐसा बिजनेस आता है जो बंदा अकेला कर सकता है? मुझे बताना है। रेडी लगा सकता है, स्टॉल लगा सकता है ना, सिंगल मेंबर कंपनी। आप लोगों में से कितने लोगों को दाल चावल ब्रांड का पता है? ब्रांड, यस, ही इज एसएमसी। वो एसएमसी, वो सोल प्रोप्राइटर है और उसने अपना पेटेंट रजिस्टर्ड करके अब लोगों को ब्रांच देना शुरू, आउटलेट्स देना शुरू कर दिए। वो एक बंदा जो मेरी तरह या आपकी तरह ग्रेजुएट नहीं था, उसने अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश किया, ठीक है, और अब वो आउटलेट्स दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? और भी तो लोग बेच रहे हैं ना दाल चावल बाजार में। वो ब्रांड, वो रजिस्टर्ड ब्रांड है। यार आप बहुत ज्यादा इंगेज हो, माशाल्लाह। वो रजिस्टर्ड ब्रांड है यार। उस रजिस्टर्ड ब्रांड की वजह से अब वो बैठता तो एक दुकान पे है या एक स्टॉल पे है या एक ठेले पे है, या हो सकता है उसने अपना ऑफिस बना लिया हो, लेकिन वो काम 8-10 जगह पे कर रहा है जस्ट बाय हिज रजिस्ट्रेशन।
अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के बाद से वो इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से कर सके। तो ये इंपॉर्टेंस है रजिस्ट्रेशन, जो आप अपने किसी भी बिजनेस को SCCP के अंडर रजिस्टर करते हैं अंडर द रेगुलेशंस ऑफ पाकिस्तान, तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपका स्मॉल टीनी बिजनेस। कुछ पूछना चाहेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप तो समझ आ गई। पार्टनरशिप सबको पता, पार्टनरशिप क्या है पता है? पार्टनरशिप कितने लोग कर सकते हैं अमूमन? वाह वाह, बिल्कुल ऐसे ही है। और ज्यादा कितने लोग कर सकते हैं? जितने हो। नहीं, आप एक नंबर तो आता होगा ना कि 1000 लोग कर सकते हैं, शेयर होल्डर 10 से कम कर सकते हैं। अपने साथ पार्टनरशिप, मेरे अपने साथ पार्टनरशिप मैं खुद करूँ। ये वाला फैक्टर मुझे देखना, ये नहीं कर सकता, मेरा पूरी रात उठता था, लेकिन ये नहीं। देखिए वो सोल प्रोप्राइटरशिप हमने वही डिस्कस की ना कि आपने अपने साथ आइडिया डिस्कस किया, बिजनेस मॉडल बना और हम बाहर आ गए उस आइडिया के साथ मार्केट में बेचने के लिए चीजों को। क्लियर हो गया आपको? ये पार्टनरशिप नहीं है। मुझे अब समझ में आया कि लोग कितने ज्यादा मेरी तरफ मुतवज्जो हैं। अच्छा, पार्टनरशिप कितने ज्यादा लोग कर सकते हैं सर आपस में? 2 या 2। अब इससे ज्यादा लोग क्या करेंगे? मतलब हो सकता है ना किसी के 110 लोग हों काम करने वाले, आइदर वो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड पाकिस्तान में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नहीं कर सकेंगे ना, ठीक है, लिखा हुआ है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कह दिया 100 से ज्यादा लोग नहीं कर सकते, तो हम कैसे करेंगे? सिंपल के नहीं कर सकते, तो फिर हम जाएंगे प्राइवेट कंपनी। माशाल्लाह आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हम प्राइवेट कंपनी की तरफ चले जाएंगे। इसमें कितने लोग हैं? सुनेगी कहां जाकर? SCCP में चले जाए सब। मतलब हम लोगों ने एक कंपनी बनानी है, तो हम सब उठे अभी यहां से, मैम को साथ में रिस्पेक्टिव, ठीक है, और हम कहें जी मैम हमारी CEO है और हम जा रहे हैं सारे। एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोई एक मालिक होगा, कोई एक CEO होगा, कोई एक MD होगा जो इन चीजों को रेगुलेट करेंगे। अब वो कैसे बनेंगे? वाह, ये टॉक शोज देखती है मैडम, बाहमी मुशावरत से, जिसमें कोई इंतशार बर्पा ना हो और सारे मिलकर एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके, सब एग्री हो कि हाँ ही इज द CEO या शी इज द CEO। नहीं, सारी बातें ही के लिए तो नहीं होगी ना, शी के लिए भी। वैसे लॉ में ही का वर्ड यूज हुआ है, आपको पता है कि शी कितनी बार लिखा गया है लॉ की बुक्स में? लेडीज एक बार भी नहीं लिखा गया। नहीं, इतना परेशान होने वाली इसमें बात नहीं है, नहीं लिखा गया और एंड में एक टर्म यूज कर दी गई मलिक साहब। वो टर्म यह थी कि जहां जहां ही लिखा हुआ है उसको आप इफ एप्लीकेबल, इफ रिक्वायर्ड, तो आप उसको शी भी बोल सकते हैं। जो लॉज मेल्स के लिए है पाकिस्तान में, वही सारे उसी एनर्जी के साथ फीमेल्स के लिए भी। तो हम बात कर रहे थे प्राइवेट कंपनी की कि उसको रजिस्टर्ड कैसे करेंगे, उसके लिए कवायदो ज़वाबित क्या होंगे, उसके लिए रेगुलेशंस क्या होंगे, उसके लिए मेमोरेंडम क्या होगा। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम क्या है? दस्तावेज। किस चीज का दस्तावेज? जो आप एग्रीमेंट करेंगे। उसकी तरफ बाद में चलते हैं। 2 ये रह गए हैं, पब्लिक कंपनी रह गई है, और जो मोस्ट यूनिक और मोस्ट जो आप कह लें नया फैशन जो पाकिस्तान में कंपनीज का आया, दैट इज LLP,
लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिस पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स एक जैसी हैसियत नहीं रखते, जिस पार्टनरशिप में कोई एक बड़ा मौजूद है, जिस पार्टनरशिप को चलाने के लिए किसी एक को शायद वीटो पावर भी दी गई है। वीटो पावर से तो सब वाकिफ होंगे। वो वीटो पावर कैसे दी जाती है? एलएलपी में वो वीटो पावर अगर किसी पार्टनर को दी गई है तो वो कैसे दी जाती है? जो ज्यादा शेयर, जिसके पैसे ज्यादा होंगे उसकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। एनीवन? रूल्स उसके मुताबिक बनाए गए। रूल्स उसके मुताबिक, जिसने पैसे ज्यादा लगाए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, वेरी गुड यार, इस लेडी के लिए तो क्लैप करें थोड़ा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात आ गई। अब जो है ना मेरे क्लासमेट्स, मेरे तो आप सब एज फेलो ही हैं, आप सब छोटे सबसे, अब जो आप सब जो है ना बोर्ड ऑफ गवर्नर, सब हम चलते हैं आगे। ये समझ आ गई कंपनी की टाइप्स। अकेले काम करने के लिए फिंगर टिप्स पे कर लेते हैं ना, एसएलसी सोल प्रोप्राइटरशिप, 2 बंदे काम करेंगे जी, 200 101 से ज्यादा लोग काम करेंगे। इसी तरह पब्लिक कंपनी और इसी तरह लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मोस्ट ऑफ द कंपनीज पाकिस्तान में जो यूनिक कल्चर अडॉप्ट कर रही हैं वो एलएलपी का ही कर रही है। ये यूनिक कल्चर है, इसके जो फीचर्स हैं, इसमें जो रेगुलेशंस हैं वो इतने ज्यादा फीसिबल हैं कि आप इंटरनेशनली लोगों के साथ आराम से इंगेज कर सकते हैं। तो इंटरनेशनली इंगेज करना है, आजकल हर कोई डॉलर्स में पैसे कमाना चाहता है, नहीं कमाना चाहता? बहुत ठंडी आवाज है ना, डॉलर्स में पैसे नहीं कमाना चाहते। कमाना चाहते हैं या नहीं? हाँ, डॉलर्स में पैसे कमाने के लिए जो आप सुनते होंगे टर्म्स, अगर कोई बच्चा खबरें सुनता है, एलसी नहीं खुल गई, डॉलर्स की एलसीज बंद हो जाती हैं, ऐसे ही है ना? वो सारी चीजें फुलफिल करने के लिए आपको एलएलपी में आना जरूरी है। उसके मॉड्यूल्स को फॉलो करेंगे, उसके दस्तावेजात में ये चीज एंटर करेंगे, और इंटरनेशनली आप क्राइटेरिया को जब मीट करेंगे तो आप एज एलएलपी रजिस्टर्ड होंगे। अगर आपकी पार्टनरशिप है, अगर आपकी कोई बड़ी कॉर्पोरेशन है, फिर तो ऑब्वियसली आप नहीं होंगे ना। अब 2, 4, 5 हजार एम्प्लॉइज का एक बल्क है, वो तो अब एलएलपी नहीं बनेगा, उनके लिए कॉर्पोरेशन के लॉस तो अलग है। लेकिन इनिशियली क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, हमने काम करना है, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि हम एलएलपी से अपना काम शुरू करें। सब ग्रेजुएट होने वाले हैं, पता चला था, नहीं होने वाले, इसमें तो अच्छा सा यस होना चाहिए था इंशाल्लाह। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों चीजें अब कहां से आएंगी? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिन्होंने बताया था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, उनको शायद आइडिया हो इस चीज का। एमओए एंड एओए, जितनी कंपनी की टाइप्स हमने पहले पढ़ी हैं, उन सब को चलाने के लिए हमें इन 2 चीजों की जरूरत है। आईने पाकिस्तान का किसी को पता है? आईने पाकिस्तान जैसे रेगुलेट कर रहा है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड की तरह पूरे पाकिस्तान में, उसी तरह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए भी उस कंपनी के ओवरऑल जितने मामला हैं पूरी दुनिया के साथ या बाकी अदर कंपनीज के साथ या मार्केट में, वो उनको डील करेगी। और एओए क्या करेगी? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर किसी ने बाहर देखना है तो किसी ने अंदर भी देखना है ना। आपके पार्टनर्स के साथ क्या मामलात हैं, आपके अपने एम्प्लॉयर्स के साथ क्या मामलात हैं, वो क्या बेनिफिट्स हैं जो आप ले रहे हैं अपने मालिक से बतौर एम्प्लॉय, और वो क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं जो आपका मालिक ले रहा है आपसे बतौर एन एम्प्लॉयर। वो सारे कहां दर्ज होंगे? नहीं, वो पिंक फूल में मैम के पास जो है, मैम मेरा ख्याल कुछ दर्ज कर रही है उसको, कहां दर्ज होगी मिस? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
मैम को पता है, सुन रही है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इंटरनली जितनी चीजें हैं वो सब दर्ज होंगी, और उस कंपनी ने अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी पेरेंट कंपनी के साथ जो भी मामला करने हैं वो चीजें दर्ज होंगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, मेरा ख्याल है आपको समझ तो आ गई है बात, बस ठीक है। ओवरऑल जितनी चीजों को देखा जाएगा, इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ इट्स बिजनेस। चार्टर, आइन, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ही कंपनी भाई, लैंड तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ना, हमने तो एमओए तो नहीं बता देना, आर्टिकल 6 लगवाओगे। अच्छा, एमओए और एओए ये क्लियर है कि कॉन्सेप्ट? इससे आगे चलेंगे, इनको करें डिस्कस, ठीक है। एमओए डील करेगा जितने मामला बाकी कंपनीज के साथ उस कंपनी के हैं, उसको फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंपनी को दूसरे सादा अल्फाज में कह दिया जाए, जो उसके खारजा ताल्लुकात है, खारजियों के साथ जो कंपनी है, खारजा कंपनीज उनके साथ जो ताल्लुकात है। और एओए डील करेगा इंटरनली जो मामला है। दे आर द रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको कब जरूरत पड़ेगी? जब आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए एससीसीपी के पोर्टल को एक्सप्लोर करेंगे। पहले तो एक्सप्लोर करेंगे उसको, वहां पे आपके पास ये चीजें बनी होनी चाहिए। आपके अपने जो पार्टनर्स हैं, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं जा रहे, आपके अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनके साथ चीजें तय होने के बाद, आपका मार्केट में कैपिटल तय होने के बाद, आपके शेयर्स डिसाइड होने के बाद, शेयर्स की प्राइस स्पेसिफिकली डिसाइड होने के बाद, आप इनको ड्राफ्ट करेंगे और इनको फिर आप एससीसीपी को देंगे कि भाई, बड़े भाई, हमने ये कंपनी बना ली है, उसका ये चार्टर है, ये एओए, काइंडली रजिस्टर्ड इट, ये कैपिटल। कंपनी रजिस्टर हो गई। किसी की हुई है कंपनी रजिस्टर माइंड में अब तक? माशाअल्लाह, हम ठीक बात पे सही जा रहे हैं। अब कंपनी में जाएंगे कैसे? जिस तरह मैं यहां आया हूं, देखिए मैं तो नहीं जा सकता ना इस तरह, वकील लोगों का सारे कहेंगे कोई लीगल एडवाइजर आ गया कंपनी का। हामिद सईद का नाम किस किसने सुना हुआ है? हामिद नील का सुना हुआ, वेरी गुड। हामिद सईद पाकिस्तान के पहले इमेज कंसल्टेंट हैं, जो कपड़े बनाते हैं न्यूयॉर्क के गवर्नर के लिए। गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क उस बंदे से अपॉइंटमेंट लेता है कि आओ, मैंने कैबिनेट सेशन में जाना है या मेरी कोई स्पेशल मीटिंग है, मुझे आगे बताओ इस दिन मुझे क्या पहनना चाहिए। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कपड़ों की। कौन बोला है या नहीं है? बाकियों से पूछना। तो ये फॉर्मूला जो आपके सामने 5 P's का बेसिकली ले डाउन मैंने किया है, ये उनका डिराइव किया हुआ है कि आपके कपड़ों में ये 5 P होंगे तो आप बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हो। ये 5 P आप बड़े बेहतर तरीके से समझते होंगे। इट्स पिगमेंटेशन, कलर्स। कौन बोला? फीमेल में सब किसी की आवाज। कलर पिगमेंटेशन, जैसे मैंने आज व्हाइट शर्ट पहना है, व्हाइट शर्ट पहनने से मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूं और मेरे अंदर से कौन सी एनर्जीज रिलीज हो रही हैं आपके मुताबिक? मैं कॉमन बंदा हूं, वेरी गुड। मतलब बंदा तो हूं, एटलीस्ट यहां पे बैठे हुए लोग ये मान रहे हैं। और कोई बताएं, कोई एक वर्ड तो आ ही रहा होगा ना, मैंने व्हाइट शर्ट क्यों पहनी है? मैं वकील हूं, यूनिफॉर्म पहन के फिरता हूं, डिसेंट हूं, फॉर्मल। फॉर्मल ब्लू शर्ट में नहीं फॉर्मल, और सामने ब्लैक पहनी हुई, माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं। फॉर्मल ब्लैक, साइन ऑफ पीस। यस, मैं इस तरफ आ रहा था। यस, पॉजिटिविटी। व्हाइट कलर बेसिकली ये डिसाइड करता है
ये इंडिकेट करता है, उसके अंदर से ये शेडोज ऐसे 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 आप लोगों की आंखों की तरफ जा रही होगी मेरी वाइट शर्ट से कि यार ये बंदा ट्रस्टवर्थी है। अच्छा नहीं आ रही है, आप लोगों ने प्रोजेक्टर लगाया हुआ ना, वो शीट आ जाती है आगे, तो वो नहीं पहुंच रही आपकी आगे। खैर, ट्रस्टवर्थी होने का साइन कि आई एम रिलायबल, आई एम ट्रस्टवर्थी, आई एम ऑनेस्ट। ये सारी चीजें व्हाइट शर्ट के साथ, ये फॉर मेल्स और फीमेल्स ने इसको ज्यादा तवज्जो से नहीं सुनना, मैं अपनी व्हाइट शर्ट की बात कर रहा हूं। पिगमेंटेशन हो गई, उसके बाद अगला लफ्ज क्या लिखा हुआ है? आपकी रूह को क्या अच्छा लगे? व्हाट्स योर सोल चॉइस? नो वॉइस नहीं, डर लगेगा सबको। ठीक है। उसके बाद पर्सनैलिटी क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आप क्या उस कंपनी के मालिक हैं और आप एक लूज सी शर्ट पहन के, एक बैगी सी पैंट पहन के ऑफिस चले जाते हैं। पोजीशन मैटर्स ना, कौन कौन मानता है पोजीशन मैटर्स ड्रेसिंग में? मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप डाउन टू अर्थ हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं किसी कंपनी में एज डाटा एंट्री ऑपरेटर एम्प्लॉई हूं, या मैं कहीं पे कोई क्लर्क हूं और मैं मालिक से ज्यादा अच्छा तैयार होकर चला जाता हूं, तो मालिक मुझे अगले दिन निकाल ही देगा नौकरी से, निकाल देगा ना। पोजीशन मैटर्स, उस पोजीशन को भी मेंटेन करना है और उस हिसाब से हमने कपड़े पहनने। आई विल रिकमेंड यू ऑल कि आप काइंडली उनका एक लेक्चर देखिएगा ड्रेसिंग सेंस पे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, डॉक्टर साहब की कॉल्स भी आ रही हैं और मुझे भी जाना है। और प्रोफेशन, ऑब्वियसली मैं वकील हूं तो मैं यही पहन के यहां पर आऊंगा, मैं यहां कोई वेटर का ड्रेस तो पहन के आ नहीं सकता। आ सकते तो मतलब ये सारा ये ओवरलुक हो गया ना इस। तो जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं, नॉट द हायर यू हैव, मतलब बहुत बेहतरीन भी नहीं लेकिन इतना लो भी नहीं कि वो कहे यार, मतलब हमारे माइंड में ये होता है कि सर नौकरी दे ही दो, बड़ी मेहरबानी, बड़ा गरीब, तो फटे हुए कपड़े भी पहन के नहीं चले जाए। ठीक है, एक सेंसेबल लुक में आप जाएं। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी से। मेरे कोट का प्रेस खराब होता ना, फिर मैं देखता कि मैं कैसे आप लोगों से बात कर सकता, मेरे से ना होती। मैं यहां इतने कॉन्फिडेंस से खड़ा हूं कि मेरे बाल बने हुए हैं तो मैं खड़ा हूं, बने हुए हैं, थोड़े से बने हुए। ठीक है, पर्सनैलिटी मैटर्स यार। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो सामने जो इंटरव्यूअर बैठा है वो आपको देख के समझ जाए, यस ये बंदा है या ये बंदी है, इसने एक क्राइटेरिया 50% आप वहां से क्लियर होके निकलेंगे। ठीक है, तो पर्सनैलिटी को मेंटेन रखना है अपनी पोजीशन के हिसाब से। आगे चले, काम शुरू कर दिया तो डर तो लगेगा। इसी तरह देखिए, आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगी ना अगर, तो आप किसी न्यूली डिजाइन्ड पोजीशन पे गए हैं, फिर तो काम बहुत आसान होता है। ठीक है, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग पोजीशन पे गए हैं जहां पे पहले कोई बंदा काम कर रहा था और वो छोड़ के चला गया और आप उसकी जगह हायर हो गए, और आप हैवी फ्रेश ग्रेजुएट, आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है कि आप कहीं पे काम कर सकते हैं, या आपने पहले कहीं पे कोई काम किया है। एर्गोफोबिया साइंटिफिकली प्रूव्ड, मेडिकल साइंसेस का कोई बच्चा अगर यहां बैठा है तो बिल्कुल मेरे से बात ना करें, मुझे सिर्फ इतना ही पता जितना यहां लिखा हुआ। तो ये भी एक तरह का फोबिया है बाकी सारे फोबियाज की तरह, जिसको मेंटेन करना जरूरी है, स्ट्रेस लेवल्स को मेंटेन करना जरूरी है। ये स्लाइड मैंने इसलिए डाल दी थी कि थोड़ा सा मैं अपने काम की तरफ आ जाऊं, ज्वाइंट में मैंने बात करनी है, तो जस्ट इसको हम ब्रिज की तौर पर यूज करेंगे कि काम में क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, स्पेशली फॉर फीमेल्स। मेल्स तो चलिए एडजस्ट कर ही जाते हैं, लेट और बैठना पड़े, बाइक है एडजस्ट कर लिया, चले गए। रात को मेट्रो बंद हो गई 10 बजे, फीमेल्स के लिए इशू है घर जाने का। तो फीमेल्स के लिए क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं जनरली और स्पेसिफिकली? कोई फीमेल बता दे जिसको लगता है कि यह मसला होगा मेरे साथ काम में।
वर्किंग आवर्स। इससे अल्गोफोबिया तो नहीं हो जाएगा आपको? हरासमेंट, हरासमेंट कौन बोला है? सर आपके साथ हरासमेंट नहीं हो सकती? हो सकती है। मतलब इट्स नॉट ओनली फॉर फीमेल्स ना। हमें तो सबसे पहले हरासमेंट को क्लियर अपने माइंड में ये करना चाहिए कि यार ये सिर्फ किसी एक जिन्स के साथ नहीं होगी, ये तमाम अजनास के साथ हो सकती है। पाकिस्तान में परसेंटेज ज्यादा है। पाकिस्तान में परसेंटेज ज्यादा है, यस ज्यादा है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड केसेस की तादाद कितनी है? कोई करता नहीं, कोई करता ही नहीं है, तो फिर परसेंटेज भी ज्यादा है। कोई क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? लोग क्या कहेंगे? सेल्फ रिस्पेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक्स, कल्चरल चीजें, कल्चरल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स, फैमिली क्या कहेगी? अब ये जिसने जो ये बातें बोली हैं उन सबको क्या ये मालूम है कि इन केस खुदा ना खास्ता किसी के साथ मेल और फीमेल हैरेसमेंट का कोई वाकया हो जाता है तो वो उसे रजिस्टर्ड कहां पे करेगा? हाँ, अलग प्लेटफॉर्म भी है, अलग प्लेटफॉर्म है यस, लेकिन हर चीज का अलग प्लेटफॉर्म है ना। ये भी तो अलग प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। हमें पता होना चाहिए ना कि अगर कोई हमारे साथ मामला इस तरह का हो गया है तो हम उसे कहां रजिस्टर कर सकते हैं, या वो कहां पे रजिस्टर हो सकता है जहां से हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल जाएं। एचआर के पास, विद इन द कंपनी। वेरी गुड। हो सकता है कोई कमेटी बनाई हो एचआर ने। लेकिन अब एक्सपीरियंस मैटर्स, एक्सपीरियंस नोज हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू इंटरेक्ट। दैट्स व्हाई वी आर हियर फॉर इंटरेक्शन, फॉर एन फॉर्मल इंटरेक्शन, अ वेरी वेरी फॉर्मल इंटरेक्शन। तो कहां रजिस्टर करेंगे हैरेसमेंट को? इनिशियली अपने डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल, मेल टू मेल हैरेसमेंट भी है, फीमेल टू फीमेल हैरेसमेंट भी है। इसको हम जेंडर बेस्ड जब कर लेते हैं चीजों को बहुत ज्यादा सर, तो फिर चीजें मुश्किल हो जाती। हैरेसमेंट है लेकिन जेंडर बेस्ड हैरेसमेंट नहीं है। कितनी यहां पे फीमेल्स बैठी हैं जिनकी घर में सिस्टर्स या कोई जानने वाली दोस्त काम करती है और वो अपनी फीमेल बॉस से तंग है, क्या वो हैरेसमेंट के जुमरे में आता है? मेंटल हैरेसमेंट। वेरी गुड। इंटरफेरेंस विद वर्क परफॉर्मेंस, इनिशियल हैरेसमेंट, इनिशियल हरासगिंग, बड़ा भारी सा लफ्ज है। ये स्टार्ट होती है वर्क इंटरफेरेंस। भाई मेरा काम है यहां पे आके बोलना, यहां पे आके कोई और खड़ा हो जाए और मेरे पर्सनल स्पेस को वायलेट करना शुरू कर दे, मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। भाई वहां खड़े हैं, मैं उससे अनकंफर्टेबल हो गया। नहीं हुआ यार, अभी तो आए हैं वो इतनी देर बाद। ठीक है, यहाँ पे खड़े थे यस, वो मेरे करीब से ना दूर चले गया तो मैं अनकंफर्टेबल हूँ, वो पास में तो अच्छी एनर्जीज आ रही थी। ठीक है, वर्क प्लेस हैरेसमेंट इस तरह स्टार्ट होती है। कोई आपके काम में इंटरफेरेंस इनिशियली स्टार्ट करता है। मैं एम्फेसाइज करूंगा सबके लिए कि कोई ऐसा इशू होता है, कोई ऐसी बात होती है तो उसे रजिस्टर करें। वी हैव द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। फेडरल ombudsman की यहां मैं मिसाल दूंगा, स्पेशली वुमेन्स के लिए डिजाइन हुआ एक सर्कल। ombudsman का पता है किसी को? या भारी लफ्ज है? मोहतसिब बोल दूं फिर, मोहतसिब तो सुना होगा। हाँ, वो वही मोहतसिब फॉर हैरेसमेंट ऑफ वुमेन। इसका बाकायदा एक ऑफिस बन गया है, यहां पर केसेस रिपोर्ट होते हैं, यहां पर केसेस ट्रायल होते हैं, यहां पर केसेस आर्ग्यू होते हैं और अल्टीमेटली किसी डिसीजन की तरफ पहुंचा जाता है। ऑनलाइन हैरेसमेंट, आखिरी बात, उसको कहां रजिस्टर कर सकते हैं? साइबर क्राइम। करा दिया साहब, इतनी जल्दी बोले हैं सब। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम विंग किसका है?
FIA का। FIA साइबर क्राइम विंग के पोर्टल पर हम अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे, उसका फायदा क्या होगा? एक्शन लिया जाएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी उस कंप्लेंट को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। उनके केसेस ऐसे नहीं होते कि जिस तरह हम कोर्ट्स में देखते हैं कि इंक्वायरी स्टार्ट होने से पहले पूरे पाकिस्तान को पता चल जाता है कि वॉल्यूम 10 लीक हो गया। ठीक है, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और यही वजह है कि उनके केसेस में पेनल्टी रेशो 90% है या मोर देन 90% है, क्योंकि वो पहले इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद वो उस केस को रजिस्टर करते हैं अपने पास। तो इस तरह की चीजों का भी ख्याल रखना है। ऑफेंसिव कंडक्ट सबको पता है क्या होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। फिजिकल असॉल्ट तो सबको ही पता है कि क्या होता है। और वर्बल थ्रेट्स जो अभी किसी ने मुझे साइबर क्राइम बोल के दिया था एकदम, जिससे मैं डर गया, ये वर्बल थ्रेट है। और एक ये चीज होती है। क्लियर हो गई है जी सारी चीजें। उसके बाद भी अगर किसी का कोई सवाल बचा है तो माइक आपके पास है, जो नहीं है